बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर राइटर सहर अली कुरैशी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम हाजिर हुए हैं बिखरी मेरी ज़ात नावल की एक नई किस्त के साथ। किस्त को शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे FB के भी तमाम फॉलोअर्स जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें किस्त को पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बिखरी मेरी ज़ात अज़ कलम सहर अली कुरैशी। 39वीं किस्त। फरीहा कॉलेज से जल्दी छुट्टी लेकर आ गई थी। वजह वो अनफाल का पीछा करना चाहती थी। उसका असली चेहरा अपने भाई के सामने लाना चाहती थी। उसने अनफाल की सारी बातें सुन ली थी कि वो आज किसी से मिलने जाने वाली थी और वो अब गली की नुक्कड़ में खड़ी उसी का इंतज़ार कर रही थी। अनफाल जैसे ही घर से बाहर निकली, फरीहा ने खुद को उसकी नज़र से छुपा लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका पीछा करने लगी। सड़क पर पहुंचकर अनफाल एक टैक्सी को रोकती, उसमें बैठ गई। उसके पीछे ही फरीहा भी एक रिक्शे को रोकती, उसमें बैठ गई। भाई, उस गाड़ी का पीछा करें, जल्दी, फरीहा ने जल्दी से उस रिक्शे वाले को कहा, जिससे वो फ़ौरन उस टैक्सी का पीछा करने लगा। काफ़ी देर वो उसका पीछा करते रहे, फिर गाड़ी एक होटल के पास रुक गई। अनफाल इसमें से उतरी और उस होटल के अंदर चली गई। उसके पीछे ही फरीहा भी रिक्शे वाले को किराया देते हुए उतरी और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। जब वो अंदर दाखिल हुई तो अनफाल को किसी 40 साला आदमी के गले लगते देखा, जिसने स्याह सूट पहना था, और फिर उसने बड़ी बेबाकी के साथ अनफाल के रुखसार का बोसा लिया। ये देखकर फरीहा की आंखें ही जल उठी। उसका दिल चाहा वो आगे जाए और उस औरत का मुंह नोच ले। फिर वो आदमी अनफाल को लिए एक तरफ बढ़ गया। फरीहा भी उनके पीछे ही हो ली। वो लोग लिफ्ट की तरफ बढ़े और उसमें दाखिल हो गए। फरीहा भी लिफ्ट की तरफ बढ़ी और फिर उसके बाहर चलते नंबर से पता चला कि वो 3rd फ्लोर पर जाकर रुकेगी। फरीहा तेज़ी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। इन 3 मालों को अबूर करते उसका सांस बुरी तरह फूल चुका था। अपनी पेशानी पर आए पसीने को चादर से साफ करते वो हाल में पहुंची और इर्द गिर्द नज़र दौड़ाकर देखा तो अब वो दोनों कॉरिडोर अबूर करते हुए एक कमरे में दाखिल हो रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह, फरीहा ने लबरेज आंखों से ज़ेरे लब कहा और फिर चेहरे पर नफरत लिए आगे बढ़ने लगी। और इससे पहले फरीहा एक कदम भी मजीद आगे बढ़ाती, किसी ने झटके से उसे कोहनी से पकड़ा और रुख मुकम्मल अपनी तरफ मोड़ लिया। या अल्लाह, इस अचानक हुई अवतार पर बेख्तियार उसके मुंह से निकला और वो फ़ौरन खौफजदा हो गई और हड़बड़ा गई। और जब आंखें उठाकर सामने देखा तो उमर को खूनखार नज़रों से खुद को देखता पाया। उमर, चेहरे पर इंतहाई हैरानगी लिए फरीहा ज़ेरे लब बड़बड़ाई, तुम? इससे पहले वो कुछ और पूछती, उमर गुस्से से उसे थामता हुआ लिफ्ट की जानिब बढ़ा और उसे लेकर लिफ्ट में दाखिल हो गया। लिफ्ट में जाते ही उसने लिफ्ट ऑफ कर दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? फरीहा को लिफ्ट की दीवार के साथ पिन करते उमर ने चेहरे पर बेइंतहा गुस्सा लिए सर्द संजीदा लहजे में पूछा। वो मैं अनफाल के पीछे आई हूँ, फरीहा ने उमर को नम आंखों से बताया। क्यों? स्पोर्ट चेहरे के साथ उसने दूसरा सवाल दागा। उसके चेहरे के खतरनाक तासुरात पर फरीहा एक लम्हे के लिए उससे खौफजदा हो गई थी और अगले ही पल खुद पर काबू पाते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फरीहा ने उसे थोड़ा पीछे करते हुए पूछा और उससे अपने बाजू छुड़वाए। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है फरीहा, शहद रंग आंखों में सुर्खी लिए उमर ने जबड़े भेज कर कहा। उस पर फरीहा की जान मजीद हवा हुई। वो धोखा दे रही है भाई को, उसने बेहद मासूमियत लिए लबरेज आंखों से उसे शिकायत लगाई। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भाई को वफा मिलनी चाहिए? उमर ने इतने खतरनाक लहजे में पूछा था कि फरीहा को एक पल के लिए वो उमर न लगा। तुम यहाँ अकेली आ गई और अब उनके पीछे उनके कमरे तक जा रही थी। तुम मुझे इतनी बेवकूफ़ तो नहीं लगती फरीहा, उमर ने पीछे दीवार पर हाथ मारते धाड़ कर कहा। फरीहा पल में खौफजदा हो गई और चेहरा झुकाकर रोने लगी। वो धोखा दे रही है भाई को, उसने दबे लहजे में हनोज सर झुकाए दोबारा कहा। तो तुम्हारा भाई इसी के काबिल है फरीहा इफ्तिखार, उमर ने संजीदगी से उसकी बात का जवाब दिया, जिस पर फरीहा ने तड़प कर उसे देखा। क्या सोचकर तुम यहाँ आ गई? क्या सोचकर? उमर दोबारा करीब हुआ और उसका बाजू थामकर पूछने लगा। अब उसकी पकड़ और लहजे में नरमी थी। वजह उसके आंसू थे जो रुखसार पर बह रहे थे। मैं भाई को बताऊंगी कि वो उन्हें धोखा दे रही है, वो मिनमनाई। उमर को एक लम्हे के लिए उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ और उसके चेहरे पर दोबारा गुस्सा औद आया। अच्छा, कैसे?
कोई फ़ोन है तुम्हारे पास जिससे तुमने उनकी तस्वीर ली है या उसे कॉल करके यहाँ बुलाया है? कैसे बताओगी उसे? उमर ने दांत पीस कर पूछा। फरीहा ने एक नज़र उठा के उसकी शहद रंग सुर्ख आंखों में देखा, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था। जवाब दो, उमर ने उसकी सुनहरी आंखों में देखकर दोबारा पूछा। मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उसे खुद अपनी आंखों से यहाँ किसी को मिलते देखा है। फरीहा ने बेबुनियाद सी दलील पेश की। अच्छा, और वो फ़ौरन तुम्हारी बात का एतबार कर लेगा, राइट? अब फरीहा खामोश रही, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ठीक कह रहा था। बात सुनो फरीहा। फिर उमर उसके करीब हुआ और उसके दोनों शानों को मजबूती से थाम कर बोला, तुम्हारा काम कॉलेज से घर और घर से कॉलेज जाना है, लोगों की मुखबरियाँ करना नहीं। उसके लहजे में बला की करख्तगी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम कॉलेज से यहाँ उसका पीछा करती हुई आई हो, और फिर सिर्फ यही नहीं, अब उनके पीछे उस कमरे में भी जा रही थी। वो तुम्हें क्या नुकसान पहुँचा सकते हैं, तुमने सोचा भी है? उमर ने बमुश्किल अपने इश्ताल को कम करते हुए कहा और ज़ब्त से अपने चेहरे पर हाथ फेरे। फिर उसकी तरफ दोबारा मुतवज्जा हुआ। अब जल्दी से कोई ऐसी दलील पेश करो अपनी इस बेवकूफ़ी की जिससे मेरा गुस्सा कम हो जाए, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। उमर ने सर्द स्पॉट लहजे में कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और फिर उसकी अगली ही बात पर उमर ने फरीहा को अजीब नज़रों से देखा। इस सूरत हाल में भी वो उससे इस जुमले की तवक्को हरगिज़ नहीं कर रहा था, मगर फिर अगले ही लम्हे मुस्कुरा उठा और उसको मुस्कुराता हुआ देखकर फरीहा को ढारस सी मिल गई। तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? उसका भारी हाथ थामते सर झुकाकर पूछा उसने। बड़ों को आप कहते हैं, उमर ने मोहब्बत से नीम मुस्कुराकर उसे हमेशा की तरह समझाया। फरीहा ने आंखें घुमाई। बताओ, और अपना सवाल दोबारा पूछा। फिर उमर को याद आया कि वो फरीहा के कॉलेज से बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। आज वो कुछ देर पहले ही आ गया था। उसने वक्त से पहले फरीहा को बाहर आते देखा तो अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई और ये देखकर हैरान रह गया कि अभी आधा घंटा पड़ा था, तो फिर वो छुट्टी से पहले ही बाहर क्या कर रही थी। उमर को कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो वो नामहसूस अंदाज में उसका पीछा करने लगा, और फिर उसे अनफाल के पीछे जाते देख तो वो हक्का बक्का रह गया था और फिर बेहद गुस्से से उसके पीछे आया था। उमर, फरीहा ने उसके बाजू से हिलाया तो वो हवास में लौटा और फिर उसे संजीदा नज़रों से दोबारा देखने लगा। उसकी संजीदगी से घबराती फरीहा फ़ौरन खामोश हो गई। उमर ने आंखें बंद करके खोली और फिर उसने लिफ्ट ऑन कर दी। फरीहा मज़ीद कुछ नहीं बोली। लिफ्ट से निकलते वो ग्राउंड फ्लोर पर आए। उमर ने उसका हाथ हनोस थाम रखा था, जबकि दूसरे हाथ में फरीहा का बैग था, और फिर वहाँ से उसने रिक्शा रोका और उसे लिए बैठ गया। उसने पूरे रास्ते फरीहा से मज़ीद कोई बात नहीं की थी और बस सर्द स्पॉट चेहरा लिए सड़क को देखता रहा। फरीहा ने भी डरते उससे कोई बात नहीं की थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी वो मज़ीद गुस्सा हो। अपनी मंजिल पर पहुंचकर वो दोनों नीचे उतरे। उमर ने रिक्शे वाले को किराया दिया और फिर वो उसे लिए घर की तरफ चल पड़ा। गली की नुक्कड़ पर पहुंचकर फरीहा ने उसे बैग लेना चाहा, मगर वो बिना उसका हाथ छोड़े घर की तरफ बढ़ने लगा। उमर, क्या कर रहे हो? फरीहा हवास भागता सी बोली, मगर वो बगैर उसके सवाल का जवाब दिए बिना कुछ बोले चलता रहा। उसे ना रुकता देख फरीहा ने फ़ौरन से पहले अपने पैर ज़मीन पर जमाकर उसे रोकना चाहा। उसके रुकने पर उमर ने सर्द नज़रों से उसकी जानिब देखा। मैं खुद चली जाऊंगी यहाँ से, तुम जाओ अब। शायद तुम भूल रही हो कि तुम 1 घंटा लेट हो, इसलिए मैं खुद तुम्हें अंदर तक छोड़ के आऊँगा, उमर ने हतमी अंदाज में कहा, क्योंकि उमर को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, अजीब बेचैनी सी। इसलिए वो अंदर तक उसे छोड़ के जाने का इरादा रखता था। इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अम्मी से कह दूंगी प्रैक्टिकल की क्लास थी आज, इसलिए लेट छुट्टी हुई। फरीहा ने सोचा समझा बहाना उसके गोशो गुजार कर दिया। फरीहा के बहाने से भी उमर की बेचैनी किसी सूरत कम ना हुई थी, इसलिए वो फिर मज़ीद बिना उसकी एक भी सुने उसे लिए खामोशी से घर की तरफ बढ़ गया और वो मिन्नतें करती रह गई। लंबे लंबे डग भरता वो गेट पर पहुंचा और तेज़ी से दरवाज़ा खटखटाकर फरीहा का हाथ छोड़ दिया, और बस फिर फरीहा की आंखें खौफ से फैल गई थी और उसके साथ ही दिल तेज़ रफ्तार से धड़कने लगा, जबकि दूसरी तरफ उमर को किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो खामोश खड़ा बेतासुर नज़रों से बस दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहा था। फिर फरीहा को याद आया कि भाई तो घर नहीं थे और अनफाल भी नहीं है। दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद जागी कि उसकी अम्मी किसी को कुछ नहीं बताएंगी।
मगर अगले ही लम्हे जब दरवाज़ा खुला तो सामने मौजूद हस्ती को देखकर फरीहा इफ्तिखार की आंखें फटी की फटी रह गईं और पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि दरवाजे के उस पार अनफाल और फ़रत खड़े थे। लम्हे के 1000वें हिस्से में फरीहा को अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ। उसने फ़ौरन उमर का बाजू खौफ से थाम लिया। उमर ने एक नर्म नज़र उस पर डाली और फिर दूसरी नफ़रत भरी नज़र फ़रत इफ्तिखार पर। फ़रत खामोशी से साइड पर हो गया और इन दोनों को अंदर आने का रास्ता दिया। उमर फरीहा को लेकर अंदर दाखिल हो गया। वो नज़रें झुकाए खौफज़दा सी उसका बाजू थामे अंदर दाखिल हुई। अपनी बहन के हाथ की पकड़ उमर मुस्तफ़ा के बाजू पर देखकर फ़रहत का खून खोल उठा था, मगर वो खामोशी से गेट बंद करता हुआ अंदर बढ़ा। अंदर ही फरीहा की वालिदा भी थी। देख लिया अपनी आंखों से तुमने? इन दोनों के अंदर दाखिल होने पर अनफाल ने फ़ौरन फ़रहत को देखकर कहा, मेरी बात का तुम्हें यकीन नहीं आया था, अब खुद अपनी आंखों से देख लो, ये तुम्हारी बहन। इससे पहले वो कोई लफ्ज़ कहती और अपना जुमला मुकम्मल करती, उसकी बात उमर ने दरमियान में ही काट दी। अगर तुमने फरीहा के बारे में एक लफ्ज़ भी कहा, एक लफ्ज़ भी, तो मैं कसम खाता हूँ तुम्हें इसी घर में ज़िंदा दफनाने में एक लम्हा भी नहीं लगाऊंगा, एक लम्हा भी नहीं। उसकी आवाज़ में बला का जलाल था जो फ़रत ने बाआसानी महसूस किया था। एक पल के लिए अनफाल भी घबरा गई। उमर की आंखों में मौजूद सुर्खी देखकर फ़रत को फ़ौरन आखिरी बार हुई उमर से वो मुलाकात याद आ गई जब उसने उसकी गर्दन दबोच ली थी। फिर वो फरीहा की तरफ बढ़ा और उसके बढ़ते कदम देखकर ही फरीहा को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। कहाँ गई थी तुम इसके साथ? फ़रत ने ठहर ठहर कर मगर तैज से फरीहा से पूछा। कहीं भी नहीं भाई, फरीहा ने सर झुकाकर बताया, और वो खौफ से लरज़ रही थी। उसकी बात पर फ़रत ने फरीहा को इस तरह देखा जैसे वो उसे ज़िंदा मार देने का इरादा रखता हो। इससे पहले वो उसे कुछ कहता, फरीहा की वालदा जल्दी से आगे आई और फ़रत को उससे पीछे करके फरीहा का बाजू पकड़ गई। कहाँ गई थी तुम, बोलो? उन्होंने गुस्से से दरियाफ्त किया। मैं अनफाल के पीछे गई थी, फरीहा ने आंखें मीच कर कहा, और फिर वहाँ उमर आ गया, उसके अलावा और कोई बात नहीं अम्मी। अनफाल के पीछे? फ़रत ने सवालिया नज़रों से कहा। अरे फ़रहत, ये झूठ बोल रही है, बल्कि मैंने इसे खुद अपनी आंखों से कॉलेज के बाहर से इसे सलसबील के भाई के साथ जाते हुए देखा है, बल्कि ये दोनों तो हर रोज़। उसके बाद अनफाल का जुमला उसके मुंह में ही रह गया था जब अगले ही लम्हे उमर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा और उसकी गर्दन दबोच गया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपिया का नाम अपनी गंदी ज़ुबान से लेने की और मेरी फरीहा पर इल्ज़ाम लगाने की, घटिया औरत। फ़रत, उसकी वालिदा और फरीहा तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े और उससे अनफाल को छुड़वाने की कोशिश करने लगे, मगर वो किसी सूरत उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। मैं आज तुम्हें जान से मार डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, वो ख़तरनाक लहजे में कहता उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ा गया। उस दिन जिब्रील और आज उमर। अनफाल को लगा आज उसका इख्तिताम पक्का है और अपनी गर्दन की हड्डियां टूटने के करीब महसूस हुई। अनफाल को छोड़ो उमर, फ़रहत चिल्लाते हुए उससे पीछे हटाने की कोशिश करने लगा, मगर उसे 1 इंच भी ना हिला सका। उमर प्लीज़ छोड़ दो उसे, प्लीज़ छोड़ दो उमर। बिलाखिर फरीहा उसका बाजू थामती मिन्नतें करने लगी, मगर कुछ ख्याल आते ही उमर ने झटके से उसे छोड़ा और वो नीम बेहोश ज़मीन पर गिर गई। तेज़ तेज़ सांस खींचती वो बुरी तरह खांसने लगी। फ़रहत आगे बढ़ा और उसने उमर का गिरेबान पकड़कर एक मुक्का उमर के मुंह पर दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? फ़रहत की इस रद्द अमल पर उमर खामोश रहा और कुछ ना बोला। फरीहा बस मुंह पर हाथ रखकर ये सब बहती आंखों से देखती रही। उसकी एक नादानी की वजह से कितना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया था। भाई प्लीज़ उमर को कुछ नहीं कहे, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। मैं ही अनफाल के पीछे गई थी, वो तो बस मुझे घर तक छोड़ने आया था। फरीहा के अचानक सामने आ जाने पर फ़रहत के गुस्से में मज़ीद इजाफा हुआ, मगर इससे पहले वो फरीहा पर हाथ उठाता फरीहा के पीछे खड़े उमर को खुद को सुर्ख नज़रों से देखता पाकर उसने हवा में ही मुअल्लक अपना हाथ मुट्ठी की सूरत बंद करके पहलू में गिरा लिया। उसकी इस हरकत से उमर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, मगर फिर अगले ही लम्हे उसने नफ़रत से फ़रहत को देखा। फिर फ़रहत अनफाल की तरफ बढ़ा और उसे संभालने लगा, जो सुर्ख आंखों से उमर और फरीहा को देख रही थी। तुम्हारी ये बहन भी इस सलसबील के जैसी है, मैंने उसे इसके मंगेतर के साथ पकड़ा है और इसका सबूत तुम्हारे सामने है। ये इसी के साथ घर आई है। वो अपना गला थामकर बमुश्किल सांस लेती ये सब बोली। अभी हुए अपने साथ हादसे से भी उसकी दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही थी। आंखों में तैश लिए उससे पहले उमर दोबारा उसकी तरफ बढ़ता जब फरीहा ने उसका हाथ थाम लिया।
तुम्हें मेरी कसम उमर, खुदा के लिए अब नहीं। फरीहा ने मिन्नत की। फिर फ़रत उठा और उमर की तरफ बढ़ा। फरीहा फिर दरमियान में आ गई। भाई प्लीज़, खुदा के लिए आप दोनों दोबारा मत लड़िएगा। वो रोते हुए चीखने लगी और फिर उमर की तरफ पलटी। उमर प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से, मैं बाकी सब संभाल लूँगी। उसने उमर के आगे हाथ जोड़ लिए। प्लीज़ जाओ यहाँ से उमर, ये अकेला नहीं जाएगा, तुम भी इसके साथ ही जाओगी। फ़रत के कहे इस जुमले पर फरीहा ने बेयकीनी से पलटकर अपने भाई को देखा। ऐसी लड़की के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं जो अपने घर वालों की इज्जत की सगी ना हो। और फिर इसके अगले कहे जुमले पर वो सिसक उठी। फ़रत के कहे अल्फाजों का यकीन उमर भी नहीं कर सका था, मगर फिर वो फरीहा को साइड पर हटाते फ़रत के करीब हुआ और फिर उसकी आंखों में आंखें डालते तेज से बोला, तुफ है तुम जैसे मर्द पर, तुफ है। अपिया पर नहीं तो कम से कम अपनी बहन पर तो एतबार कर लेते। खैर, तुम जैसे शख्स से किसी भी चीज़ की बईद की जा सकती है, मगर एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो तुम। अब अगर तुमने एक लफ्ज़ भी फरीहा के ख़िलाफ़ कहा तो मैं यहाँ तुम्हारे लिए क़यामत खड़ी कर दूँगा। उमर ने ठहर ठहर कर ख़तरनाक लहजे में एक एक लफ्ज़ अदा किया। ले जाओ इसे यहाँ से, इससे पहले मैं तुम दोनों को धक्के मार कर निकाल दूँ। फरीहा बस यकटुक अपने पत्थर दिल भाई को देख रही थी। तो क्या वो भी सलसबील की तरह बेएतबार कर दी गई थी? आंसू टूटकर उसके रुखसार पर बहे। मुझे मेरी बेटी पर यकीन है, वो कोई गलत काम नहीं कर सकती। उसे घर से ना निकालो फरहत। इस सब में उसकी वालिदा ने पहली बार तड़प कर कहा, अम्मी या तो इस घर में अब ये रहेगी या मैं। उनकी तरफ देखते फरहत ने आखिरी फैसला सुना दिया। फरीहा बस बुत बनी यकटुक उसके अल्फाजों की तलखी को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी। उसका भाई उसे बदकिरदार समझकर घर से निकाल रहा था और ये उसके लिए कोई पिघलता हुआ सीसा था जो उसके कानों में उंडेला जा रहा था। उसका भाई, वो जिस पर उसे बड़ा मान था कि वो उसके बाप के बाद उसका बाप बनेगा, मगर हर कोई उमर मुस्तफ़ा जैसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है। फिर उमर की भारी आवाज़ फरीहा के कानों से टकराई। मैं ले जा रहा हूँ फरीहा को यहाँ से, और फिर आज के बाद उसका यहाँ इस घर से कोई ताल्लुक बाकी नहीं रहेगा। उमर ने चट्टानों की सी सख्ती लिए फरहत और फिर उसकी वालिदा को देखकर कहा। दूसरी तरफ फरीहा, जो पहले ही फ़रत के अल्फाजों की ताब ना ला पा रही थी, अब उमर के कहे जुमलों ने उसे मज़ीद झंझोड़ के रख दिया। आज इसी वक्त से इसका आप सबसे ताल्लुक़ ख़त्म हुआ और मैं तुम लोगों को इसकी दोबारा शक्ल भी नहीं देखने दूंगा। वादा करता हूँ। मैं इसकी शक्ल आइंदा देखने का ख्वाहिशमंद भी नहीं हूँ। फ़रत ने हर एहसास से आरी लहजे में उसकी बात का जवाब दिया और फिर उन आखिरी अल्फाजों के साथ ही उमर फरीहा की तरफ बढ़ा, जो आंखें नीचे खड़ी इन अल्फाजों को बर्दाश्त करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। नरम तासुरात लिए वो उसके करीब गया और फिर उसने अपनी चौड़ी हथेली फरीहा के आगे की और खामोश नज़रों से उसे देखने लगा। फरीहा ने आंखें खोले एक नज़र उमर को और फिर दूसरी नज़र अपने भाई को देखा, जिसने उसके देखते ही मुंह मोड़ लिया था। उमर ने हाथ हनोज उसके आगे कर रखा था और उसके चेहरे के एक एक नक्श को नरम नज़रों से देख रहा था। उसने उमर का हाथ नहीं थामा और अपने भाई की तरफ बढ़ गई। वो जो हाथ बांधे खड़ा था, फरीहा ने उसके बाजों पर अपने लड़सते हुए हाथ रख दिए। भाई, और तड़प कर उसे पुकारा। फ़रत ने संजीदा नज़रों से उसे देखा तो उसकी हिचकी बंध गई। फरीहा, उमर ने उसे तंबीही नज़रों से पुकारा। भाई, मैंने कुछ नहीं किया, यकीन करें मुझ पर। मुझे ऐसे ना भेजें, मैं ऐसी उमर के साथ नहीं जाना चाहती। वो हिचकियों के साथ रोती उसे मिन्नतें करने लगी, जबकि उमर खामोशी से उसकी पुश्त को देखता रहा जो इस बेमुरव्वत शख्स के आगे गिड़गिड़ा रही थी। मैं बस वहाँ अनफाल के पीछे गई थी, ये किसी आदमी से मिलने गई थी, वहाँ उस होटल में। ये आपको धोखा दे रही है भाई। और फिर वहाँ उमर आ गया और वो बस मुझे घर छोड़ने आया था। मेरा उमर के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुक़ नहीं है। फरीहा के इस जुमले पर उमर ने ज़ब्त से आंखें बंद कर ली और उसके साथ ही फ़रत ने फरीहा के मुंह पर तमाचा दे मारा और वो मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरी। शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? अनफाल मुझे बताकर गई थी वहाँ, फ़रत ने दांत पीस कर कहा। तमाचे की आवाज़ पर उमर ने पट से आंखें वाह की और नीचे गिरी फरीहा को देखकर धाड़ा। फ़रत, इफ्तिखार, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। उमर धाड़ता हुआ फ़रत की तरफ बढ़ा। एक पल के लिए उमर को अपनी तरफ बढ़ता देख फ़रत की आंखों में खौफ की रमज़ उतरी, मगर नीचे गिरी फरीहा ने फ़ौरन उसके पैर पकड़ लिए। प्लीज़ उमर, प्लीज़, भाई को कुछ ना करना। प्लीज़, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, मेरे भाई को ना छूना। फरीहा के इस तरह अपने पैर पकड़ लेने पर उमर तड़प उठा। अपने हाथ की मुट्ठी को खोलकर बंद करता उमर चीख उठा और फिर ज़ब्त से अपनी आंखें बंद करके खोलता घुटनों के बल नीचे ज़मीन पर बैठा
और उसका चेहरा थाम गया, जिसके निचले होंठ का किनारा फट गया था। उमर की आंखें पल में नम हो गईं। वो हिचकियों से रोती उसे ही देख रही थी। बमुश्किल अपने इश्ताल को कम करते उसने फरीहा को खड़ा किया। वो उसके पैर पकड़ गई थी, तो वो अब फरहत को क्या कहता। पहले ही उसका एक मान बुरी तरह टूटकर बिखर चुका था, जो उसका उसके भाई पर था, और उसका आखिरी मान जो उमर मुस्तफ़ा पर था, उसे वो टूटने नहीं दे सकता था। फरीहा की वालिदा एक कोने में बैठी अपना दिल थाम कर रोती, बस अपनी बेटी पर हो रहा ये जुल्म देख रही थी। इस वक्त उन्होंने भी शिद्दत से दुआ की कि उमर ले जाए उसकी बेटी को यहाँ से, वरना फरहत उसे जान से मार डालेगा। इस वक्त उन्होंने शिद्दत से उस वक्त को याद किया जो सलसबील पर था, और आज वही वक्त उनकी बेटी पर भी था। मक्का फातेह अमल उनके साथ तो हो चुका था, बस फरहत और अनफाल के साथ होना बाकी था। फरीहा की हालत इस वक्त सलसबील से अलग न थी। इस वक्त उन्हें वो सलसबील मुस्तफ़ा ही लगी। उन्होंने तड़पती आंखें बंद करके इस्तग़फ़ार किया और दोनों हाथों में चेहरा छुपाए इस मंजर से खुद को छुपाकर रोने लगी। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरी बेटी को उसकी सज़ा न दे। उन्होंने रोते हुए दुआ की। उमर ने फरीहा को शानों से थामा और उसे कुर्सी पर बिठाया। फिर उसने जेब से रुमाल निकाला और फरीहा के ज़ख्मी होंठ पर रख दिया और उसके ऊपर फरीहा का हाथ। मैं 5 मिनट में आता हूँ, डरना नहीं। उसका सर सहलाते हुए वो मोहब्बत से बोला, सिर्फ तुम्हारे लिए वो जिंदा है। मैंने उसे छोड़ दिया है फरीहा, वरना। उसने अपना अगला जुमला अधूरा छोड़ दिया और उठ खड़ा हुआ। मैं आता हूँ, उसका सर सहलाते हुए वो बोला और तेज़ी से उनके घर से बाहर निकला। फरीहा जानती थी वो कहाँ गया है। उसकी वालिदा को लगा वो छोड़ गया है उसे, मगर अगले 10 मिनट में वो उनकी मस्जिद के काजी के साथ दोबारा दाखिल हुआ और उसके साथ 4 गवाह थे। फरीहा ने एक और हिचकी भरी और उसके साथ ही उसकी वालिदा की आंखों में सुकून उतरा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अगले चंद ही पलों में वो फरीहा इफ्तिखार से फरीहा उमर मुस्तफ़ा बन गई। वो उसे यूं ही यहाँ से लेकर नहीं जा रहा था, अपनी बीवी बनाकर लेकर जा रहा था। फरहत खामोशी से ये सब देखता रहा, जैसे उसे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फरीहा की वालिदा ने उसके सर पर चादर ओढ़ाई और उसे गले से लगाकर हिचकियों के साथ रोने लगी। फरीहा बस खामोश थी, बेतासुर आंखें और चेहरा लिए। फिर उन्होंने फरीहा का बैग उमर को थमाने लगी। जब वो बोला, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं अपनी बीवी की ज़रूरियात पूरी कर सकता हूँ, और फरीहा का हाथ थामे उसे लिए बाहर की तरफ बढ़ा, मगर फिर अचानक मुड़ा। आज के बाद ये लड़की फरीहा उमर मुस्तफ़ा है, और आप सब लोगों से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। इसका ताल्लुक़ सिर्फ एक शख्स से है, और वो मैं हूँ, उमर मुस्तफ़ा। उसके साथ ही वो पलटा और लंबे लंबे डग भरता उसे लिए बाहर की तरफ बढ़ गया। उनके गेट से निकलते ही फरीहा की वालिदा भी ज़मीन पर बैठ गई और अनफाल ने अपनी दुखती गर्दन पकड़ते एक शैतानी मुस्कुराहट गेट की तरफ उछाली। बिलाशुबा ये उसकी सोची समझी साजिश थी। वो कल ही बेड पर बैठे हुए फरीहा को आईने के ज़रिए से दरवाजे के बाहर खड़े उसकी बातें सुनते देख चुकी थी और जानती थी वो उसका पीछा करेगी। इसलिए वो फरहत को कोई और ही कहानी सुनाकर घर से निकली थी, और उसका मकसद तो बस फरीहा को उमर से पिटवाना था। मगर यहाँ मामला थोड़ा उल्ट हो गया था, और वहाँ कॉल सुनने के बहाने बाहर फरीहा को देखने आई थी, मगर उमर को उसे ले जाता देखकर उसके दिल पर फुहार सी पड़ गई। इसलिए वो उन दोनों से भी पहले घर पहुँच गई और फरहत को भी फ़ोन करके बुला लिया और उससे कहा कि वो जिस होटल में काम के सिलसिले में गई थी वहाँ उसने फरीहा और उमर को देखा, और वो हमेशा की तरह उस पर अंधों की तरह एतबार कर गया, बिना अपनी बहन का एतबार किए। अम्मी। फिर फरहत परेशानी से अपनी अम्मी की तरफ बढ़ा, जिन्होंने उसे हाथ के इशारे से वहीं रोक दिया था। खबरदार मेरे करीब भी मत आना। काश मैंने तुम्हारी तरबियत अच्छी की होती, ताकि आज तुम अपनी बहन के किरदार को पहचान सकते। सारा कसूर मेरा है, और मेरी सज़ा इससे बेहतर हो भी क्या सकती थी। मैंने किसी की बेटी को जो दर्द दिया, अल्लाह ने मेरी बेटी को भी वही दर्द देकर मुझे मकाफात का आईना दिखा दिया। मगर दूसरी तरफ ही उसने मेरी फरीहा पर रहम कर दिया। उसे तुम जैसे जालिम दरिंदा सफ़त इंसान से रिहाई दिलाकर उमर मुस्तफ़ा की महफूज पनाहगाह फराहम कर दी। अपनी बात मुकम्मल करते वो रोते हुए अंदर चली गई। जारी है। चलें जी डियर रीडर्स, किस्त हो चुकी है मुकम्मल। किस्त को सुनने और पढ़ने के बाद अपनी राय का इजहार कीजिएगा। नए आने वाले लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे FB के तमाम फॉलोअर्स जो यहाँ पर मेरे नावल को रीड कर रहे हैं वो सब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। जल्द हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई किस्त के साथ। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।